दिवाली के एक दिन बाद भाई दूज का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार भी रक्षाबंधन की तरह ही होता है और बड़ा महत्व रखता है। कहते हैं कि भाई दूज और रक्षाबंधन जैसे त्योहार भाई और बहनों के अनोखे रिश्ते को मजबूत करते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनकी कलाई पर कलावा बांधती हैं और फिर नारियल का गोला देती हैं। इसके साथ ही बहनें अपने भाई के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और समृद्धि के लिए भी कामना किया करती हैं और भाई भी अपनी बहन को हर बुराई से बचाने का वादा करते हैं। भाई दूज के त्योहार को देश भर में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। इसे पश्चिम बंगाल में भाई फोटा, महाराष्ट्र में भाऊ बीज, बिहार और झारखंड में गोदन कुटाई और दक्षिण भारत में यम द्वितीया के रूप में जाना जाता है। भाई दूज से जुड़ी बहुत कहानियां और किस्से हैं। जैसे अगर हम पौराणिक कथाओं की माने तो भाई दूज का त्योहार यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यम और यमुना भगवान सूर्य और छाया की संतान थे। दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर यमराज अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि उनको यमुना के पास जाने का समय ही नहीं मिलता था। लंबे समय तक जब यमराज यमुना से नहीं मिले तो बहन यमुना बहुत नाराज हो गई और फिर एक दिन भाई यमराज अचानक अपनी बहन यमुना से मिलने पहुंच गए। भाई को सामने देख यमुना बेहद खुश हो गई। उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। यमुना ने भाई यम का खूब आदर सत्कार किया और उनको विदा करते समय उन्हें एक नारियल भेंट किया। जब यम ने पूछा कि नारियल क्यों, तो यमुना ने कहा कि ये नारियल आपको मेरी याद दिलाता रहेगा। इसके बाद यमुना ने अपने भाई से वचन भी लिया कि चाहे वो कितने भी व्यस्त क्यों न हो, कार्तिक शुक्ल की द्वितीया तिथि के दिन यानी भैया दूज को उनसे मिलने जरूर आएंगे। माना जाता है कि तभी से भाई दूज के दिन भाई अपनी विवाहित बहन के घर टीका कराने जाते हैं और बहन अपने भाई को नारियल का गोला भेंट में देती है और यही कारण है जिस वजह से भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कहा जाता है कि यमराज के दिए हुए वर के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन यमुना में स्नान करेगा, यम का पूजन करेगा, मृत्यु के बाद उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। वहीं यमुना को सभी कष्टों से निवारण करने वाली देवी के रूप में माना गया है। इस कारण यम द्वितीया के दिन यमुना नदी में स्नान करने और यमुना व यमराज की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक कर उसकी लंबी उम्र के लिए हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना भी करती हैं। पुराणों के अनुसार इस दिन की गई पूजा से यमराज खुश होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भाई दूज की पूजा करते वक्त एक कथा भी पढ़ी जाती है। कहते हैं कि बिना इस कहानी के पूजा सफल नहीं होती। एक बहन के 7 भाई हुआ करते थे और उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके होने पर की गई मनौतियों को पूरा ना करने से देवता खुश नहीं थे। गुस्से में देवताओं ने फैसला किया कि वो उसे मार डालेंगे और उस लड़की को ये बात किसी तरह पता चल गई। उसने भविष्य में आने वाले दुखों की कल्पना करके उसका उपचार करने के तरीके सोचे। भाइयों से ससुराल जाने की जिद की। उसके भाई नहीं चाहते थे कि वो बिना बुलाए वहाँ जाए, पर बहन के ना मानने पर उन्होंने डोली सजाकर भेज दी। उसने अपने पास 3 चीजें, दूध, मांस और ओढ़नी रख ली। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं की वजह से डोली का रास्ता सांप ने रोक लिया। उस लड़की ने तुरंत दूध सांप के सामने रख दिया और आगे बढ़ गई। जब थोड़ा दूर और आगे बढ़ी तो उस पर शेर झपटा तो उसने मांस फेंक दिया। शेर मांस में रुचि लेने लगा और कहार डोली लेकर आगे बढ़ गए। रास्ते में यमुना जी थी। जैसे ही कहार डोली को यमुना से पार करने लगे, यमुना की ऊंची लहरें उठकर डोली को अपने अंदर समाने लगी। उसने ओढ़नी चढ़ा दी। ओढ़नी चढ़ाने के बाद यमुना की लहरों को शांत कर दिया। नई दुल्हन बिना बुलाए ससुराल आ गई, जिस वजह से ससुराल वाले बहुत अचंभित थे और ससुराल पहुंचते ही आदेश देना शुरू कर दिया। उसने गृह प्रवेश के लिए घर के पीछे वाले दरवाजे पर फूलों का दरवाजा बनाने का आदेश दिया। फूलों का दरवाजा बनाया गया और जैसे ही वो उसे पार करने लगी, फूलों का दरवाजा गिर गया। दरवाजा फूलों का था, इसलिए उसे कोई चोट नहीं आई। घर में घुसते ही खाना खाने की जिद करने लगी। जब खाना खाने लगी तो उसे उसमें एक कांटा मिला, जिसको उसने एक डब्बे में सहेज कर रख लिया। शाम को घूमने का समय आया तो सबसे पहले उसने ही जूता पहना। जूते में काला बिच्छू निकला। उसने वो भी अपने डब्बे में सहेज कर रख लिया। रात हुई तो उसने फिर जिद की कि पहले मैं ही सोऊंगी। बहू का हर काम के लिए पहले खुद करने की जिद करना किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, पर परिस्थिति सबके वश में नहीं थी। सोने के कमरे में उसे काला नाग मिला। उसने उसे भी मारकर सहेज लिया। फिर पति को शैया पर सुलाया। इतना सब करने के बाद उसने अपनी सास को डब्बा खोलकर दिखाया, कांटा, बिच्छू और सांप दिखाया और कहा कि मैंने तुम्हें पुत्रवती किया है। खुद सारे कष्ट सहकर मैंने तुम्हारे पुत्र को जीवन दिया है। मैंने तुम्हारे पुत्र की रक्षा की है, अपने सुहाग को नया जीवन दिया है। ये सब कष्ट देवताओं के रूठ जाने की वजह से उठाने पड़ रहे हैं। भविष्य में कभी मनौती मानकर पूरा करना, उसे भूलना मत। इतना कहकर 7 भाइयों की प्यारी बहन अपने भाइयों के साथ अपने पीहर लौट गई और सास ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहनों के प्रेम की प्रशंसा की तथा उन्हें सुखी होने का आशीर्वाद भी दिया। तभी से भाई दूज मनाया जाता है। इससे कहानी में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए किस्से कहानी।